तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग पाकिस्तान में बैठे बैठे किस तरह अपना ब्लॉक्ड अकाउंट ऑनलाइन एक्सपेट्रियो के थ्रू ओपन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वंस आपका जब ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद आपने पाकिस्तान से जर्मनी अमाउंट किस तरह ट्रांसफर करनी है और उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको अब डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरह आपने अपनी जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करनी है। मतलब अगर आप पाकिस्तान से मोस्टली ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए मेथड आपके लिए वैलिड रहेगा। इसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊँगा। तो इसमें मैं आपको मेन डॉक्यूमेंट्स अभी दिखाता हूँ कि कौन-कौन से आपने बैंक लेकर जाने हैं जब भी आप अपनी ब्लॉक्ड अमाउंट की अमाउंट को ट्रांसफ़र करने जा रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि हाउ टू ट्रांसफ़र फंड्स टू एक्सपेट्रियोज ब्लॉक्ड अकाउंट। तो अमाउंट ट्रांसफ़र के लिए पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो ऑब्वियसली आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर चाहिए। अगर आपने एनरोल ऑलरेडी करवा चुके हो यूनिवर्सिटी में तो बोथ एडमिशन और एनरोलमेंट लेटर आपने साथ लेकर जाना है। तो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो आपका स्क्रीनशॉट हो या प्रिंट आउट हो जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जो ब्लॉक्ड अकाउंट मेंशन है, जो अमाउंट मेंशन है वो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जहां पर ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट मेंशन होती है कि इतनी ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट है, आप उतनी ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट का स्क्रीनशॉट लेकर ऑफिशियल जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट से वो साथ लेकर जा सकते हैं। थर्ड पे आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट जिसका एडमिशन आया हुआ है और जिसके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर की जा रही है उसका पासपोर्ट फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। यूजुअली फर्स्ट 2 पेजेस आपको रिक्वायर्ड होते हैं, तो जिस भी स्टूडेंट का ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन हो रहा है उसके फर्स्ट 2 पेजेस आपने साथ लेकर जाने हैं। नेक्स्ट आपने पासपोर्ट लेकर जाना होगा और आईडी कार्ड। अगर आपके अपने बैंक से ट्रांसफर नहीं की जा रही अमाउंट, आप खुद को स्पॉन्सर नहीं कर रहे, कोई और आपको स्पॉन्सर कर रहा है, लाइक आपके वालिद साहब हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, कोई भी फैमिली रिलेटिव अगर कोई और भी है जो स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनका आपने पासपोर्ट या आईडी कार्ड की कॉपी साथ लेकर जानी है। और आईडी कार्ड है ओरिजिनल वो भी आप साथ रखें और कोशिश करें जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है इसलिए वो तो उस टाइम पे आपके साथ ही होंगे, तो उनका पासपोर्ट या आईडी कार्ड आपके साथ होगा। पासपोर्ट की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मेनली जो डॉक्यूमेंट है वो आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए और ओरिजिनल साथ होना चाहिए जो भी बंदा अपने अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है उनके पास। फिफ्थ नंबर पे जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो प्रिंट आउट चाहिए होगा एक्सपेट्रियो के 05 डॉक्यूमेंट का। ठीक है, अब 05 डॉक्यूमेंट के हवाले से मैं बता दूं कि जब आप एक्सपेट्रियो में ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करेंगे, जो रिसेंट वीडियो मैंने बताया था उसका भी मेथड के किस तरह आपने वहां पर ओपन करना है, तो जब आप अपनी सारी डिटेल्स उन्हें देते हैं तो एक्सपेट्रियो आपको एक फॉर्म जनरेट करके देता है जो कि 05 अकाउंट ओपनिंग कंफर्मेशन का फॉर्म होता है। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे कि वो किस तरह का डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट है 05 अकाउंट ओपनिंग कंफर्मेशन पेमेंट रिक्वेस्ट का फॉर्म, जिसमें आपका नाम मेंशन होगा, जो स्टूडेंट अमाउंट जो सबमिट करवा रहे हैं उनका नाम मेंशन होगा, सरनेम मेंशन होगा, यूज़र आईडी वगैरह, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर मेंशन होगा। यहाँ पर उन्होंने बताया होगा कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट सेटअप कर रहे हैं एक्सपेट्रियो के थ्रू, और कुछ अमाउंट भी उन्होंने दी होगी। 11,437 आ रही है, लेकिन अभी अपडेट होके 12,000 समथिंग यूरो हो चुकी है। वो भी मैंने रिसेंट वीडियो में कैलकुलेट की थी कि कितनी अमाउंट है। तो ये 05 अकाउंट ओपनिंग कंफर्मेशन फॉर्म अपने लाजमी अपने साथ लेकर जाना है। नेक्स्ट आपने अपना एक्सपेंस ब्रेकडाउन लेकर जाना है और ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। एक्सपेंस ब्रेकडाउन बेसिकली होता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वो कोई ना कोई आपको एक्सपेंस शीट देती है कि आपके खाने का इतना खर्चा आ सकता है, रहने का इतना आ सकता है, तो इसे एक्सपेंस ब्रेकडाउन शीट कहते हैं। जो कि आप अगर यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है उससे रिक्वेस्ट करोगे तो आप वहाँ से भी मिल जाती है, वरना आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो अक्सर जगह पे वो अपलोड की होती है जो एक्सपेंस शीट है। मैं दिखा देता हूँ फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे कि एक्सपेंस शीट किस तरह की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लिविंग कॉस्ट है, ये OTH रेगन्सबर्ग की यूनिवर्सिटी है जिसका टोटल उन्होंने एक्सपेंस लिखा हुआ है कि क्या क्या है, रेंट लिखा है कितना आ सकता है, फूड लिखा है, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, तो ये वाली सारी चीज़ें आप एक्सपेंस ब्रेकडाउन कहते हैं, जिसमें उन्होंने मंथली कॉस्ट आपको टोटल बताई हुई है कितनी है। ओब्वियसली उसे मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो कुछ अमाउंट निकल रही है, ये भी अपडेट होकर अब ज़्यादा हो चुकी है। तो ये एक्सपेंस ब्रेकडाउन की एग्जांपल थी। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है 7th नंबर पे वो आपको रिक्वायर्ड होगा चेक, जो कि जिसमें आप अमाउंट मेंशन ओब्वियसली करोगे कि PKR में कितनी अमाउंट है और वो अमाउंट जो है कन्वर्ट होकर फिर यूरोज़ में आगे जाएगी। काफ़ी लोगों को ये भी सवाल होता है कि हाँ, हम जो यूरो में क्योंकि हमने ट्रांसफ़र करना है तो पाकिस्तान में हमारा क्या यूरो अकाउंट होना चाहिए? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट या यूरो अकाउंट आपके पास हो। इवन आपका अगर लोकल अकाउंट भी है जो कि PKR करेंसी में है, वो भी आपका मोर देन इनफ है। वो PKR के इक्विवेलेंट स्टेट बैंक का रेट आपको देंगे कि यूरो में अगर कन्वर्ट करें तो इतने PKR आपको अमाउंट जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी, और उसके बाद आपकी जो अमाउंट है वो यूरो में ही ओब्वियसली आपके ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो अलहदा से कोई आपने फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं खुलवाना होगा। इसमें एक चीज़ लाज़मी देखिएगा कि बैंक वाले कई दफ़ा कहते हैं कि नहीं आप फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाएँ, या फिर कई दफ़ा फ़ी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। नॉर्मल फ़ी बैंक की ट्रांज़ैक्शन की 10 से 12 हज़ार
पीकेआर है, जो कि ट्रांसफ़र उनके चार्जेस होते हैं, बट इससे ज़्यादा अगर वो माँगे तो वो थोड़ी आप देख लीजिएगा कि फ़ी ज़्यादा इससे ज़्यादा ना हो, इतनी ज़्यादा ना। काफ़ी हमारे स्टूडेंट जो हैं एक्सेस फ्यूचर के थ्रू भी एडमिशन जो प्रोसेस करा रहे होते हैं, कई दफ़ा हमें बताते हैं कि हमारे बैंक ने 70 टू 80,000 फ़ी हमें कह रहे हैं कि हम ये चार्ज करेंगे पीकेआर में ना, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ी है, इतनी फ़ी नहीं होती है, ठीक है? तो आपने उनसे पूछना है कि आप किस चीज़ की इतनी फ़ी माँग रहे हैं, जो कहते हैं ना चूना ना लगे, कोई भी बैंक वाले आपको मोस्टली वो चूना लगा रहे होते हैं अगर वो 10-12 हज़ार से ज़्यादा की फ़ी आपसे डिमांड करते हैं तो। नेक्स्ट आपने नोट कर लें कि पाकिस्तान में आपको मोस्टली पता है ज़्यादातर काम रेफरेंसेस के थ्रू होते हैं। यहाँ पर भी अगर कोई इंटरनल रेफरेंस है आपका उस बैंक में जिसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो बेहतर रहेगा। एक मेरी टिप ये है कि मोस्टली लार्ज सिटीज़ में आपको कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते इस ब्लॉक्ड अकाउंट ट्रांसफ़र करने में अमाउंट। लेकिन अगर आप बहुत स्मॉल सिटीज़ में होते हैं, छोटे गाँव में होते हैं, टाउन्स में होते हैं, तो वहाँ हो सकता है कि वो कहें कि यार ये तो होता ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। हालाँकि ये डेफ़िनिटली पॉसिबल है, बहुत से स्टूडेंट करवाते हैं, लेकिन बट अगेन आपको बैंकिंग सिस्टम पता है पाकिस्तान का मुझसे बेहतर, तो कई दफ़ा वो कामचोर अक्सर बैठे होते हैं और कहते हैं नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा है, उन्हें डॉक्यूमेंटेशन फिल आउट करनी पड़ती है, तो जान छुड़ाने के लिए कई दफ़ा कह देते हैं कि नहीं होता। बट डेफ़िनिटली ये होता है, स्टूडेंट इसी तरह अमाउंट अपनी ट्रांसफ़र करते हैं और बड़े अच्छे मुनासिब तरीके से ट्रांसफ़र हो भी जाती है। यूजुअली 4 टू 5 दिन का ट्रांसफ़र ड्यूरेशन आता है। अच्छा, जब फ़ी सबमिट हो जाए लाज़मी आप उनसे स्विफ्ट कॉपी ले लें। स्विफ्ट कॉपी होती है आपकी रिसीट होती है, जो कि कन्फर्मेशन रिसीट होती है कि यहाँ से बैंक ने ये वाली आपकी अमाउंट प्रोसेस कर दी है और वहाँ जाकर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स थे जो कि अमाउंट ट्रांसफ़र के लिए आपको चाहिए होंगे। आजकल बड़ा हाई टाइम है, पीक टाइम है कि आप अपने ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करें, क्योंकि जो नया ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम आया है उसमें मोस्टली वो ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट पहले ही कर रहे हैं। अगेन अभी विंटर का भी बड़ा अच्छा टाइम है, जो लोग विंटर में जर्मनी जाना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी हमें अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो हम स्टडी का प्रोसेस जिस तरह आपको पहले ही पता है हम करते हैं, बहुत से स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं, जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने भी हमसे कॉन्टैक्ट करना है, हमें रीच आउट करना है, तो सिंपली आपने वेबसाइट पे जाना है। तो अगर आप भी अपना जर्मनी का स्टडी प्रोसेस इनिशिएट करवाना चाहते हैं, तो सिंपली आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.mrvlogs.com और कॉन्टैक्ट अस में जाकर आपने एक फॉर्म फिल आउट करना है, जिसमें हम आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारी ले लेते हैं और उसके बाद आपको 2 से 3 दिन तक अप्रोच किया जाता है, मतलब कॉल की जाती है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, 1-on-1 करियर काउंसलिंग सेशन लेना है, तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट के थ्रू ही मुझसे अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके काम आई होगी। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा और आई होप कि अपॉइंटमेंट के जितने बाकी डॉक्यूमेंट हैं वो भी आप टाइमली कंप्लीट कर रहे हो। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे और तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।